रामनवमी से पहले हजारीबाग के ऐतिहासिक मंगला जुलूस में भड़की हिंसा। मिनी अयोध्या में पुलिस को करनी पड़ी 4 राउंड हवाई फायरिंग, आंसू गैस के गोले भी दागे। रामनवमी से 12 दिन पहले झारखंड में किसने भड़काई हिंसा? नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। रामनवमी में अभी 10 दिन से अधिक का समय बचा है, लेकिन अभी से ही हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। नेताओं का बयानबाजी भी शुरू हो गया है और इन सब के बीच आम जनता डर के माहौल में त्योहार मनाने को मजबूर है। रामनवमी से पहले मंगलवार की रात को झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। यह घटना तब हुई जब जुलूस शहर के जामा मस्जिद चौक पर झंडा चौक के पास से गुजर रहा था। वहां पर मौजूद लोगों और पुलिस के अनुसार जुलूस में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक गाने बजाए गए और नारे लगाए गए, जिसके बाद एक समुदाय ने इस पर अपनी आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, जो देखते ही देखते पथराव में बदल गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लेकिन स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की। देखिए, हजारीबाग की रामनवमी ये वास्तविक बात है कि बहुत ही ख्याति प्राप्त है और पूरे विश्व में हजारीबाग में मनाई जाने वाली रामनवमी का चर्चा भी होता है। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर बार बार आक्रमण किया जाने का प्रयास किया जाता है, चाहे हमारे केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकारों की तरफ से हो। तो ये मैं विशेष कहना चाहूँगा कि जितने हम लोग लोकल संगठन हैं, जितने हम लोग भाई बंधु हैं, सबको मिल करके इस रामनवमी को इस बार धूमधाम से मनाना है। और साथ में सरकार से भी इस बार जो भी आगे से जानकारी प्राप्त होती है उस अनुसार ये मैं सुनता हूँ कि डीजे आदि बंद करवा दिया जाता है। लेकिन इस वर्ष ये हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि पूर्ण रूप से डीजे भी बजेगा और जितना जुलूस और झांकियाँ हम लोग धूमधाम से निकालते हैं वो निकालेंगे, क्योंकि जो भारत है हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं को कहीं से भी डरने की और किसी से परमिशन अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी अडग रह करके अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा कृत्य है उसे करेंगे। जय श्री राम के नारे के साथ इस बात को हजारीबाग में हर साल होली के बाद प्रत्येक मंगलवार को रामनवमी की तैयारी के लिए मंगला जुलूस निकाला जाता है और इस बार भी ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार दूसरा मंगलवार था और ये जुलूस निकाला गया, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के लोग शामिल थे। रात करीब 11 बजे जब जुलूस जामा मस्जिद चौक के पास पहुंच गया तो लोगों ने जुलूस में बज रहे गाने और नारों पर आपत्ति जताई। डिप्टी कमिश्नर नैन्सी सहाय के अनुसार हाथापाई और पथराव तब शुरू हुआ जब एक समूह ने गानों को लेकर के विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया और 4 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। अब स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ऑटो मोड में काम करता है और वो सारी जगहों पर लोगों की निगाहें हैं। हर त्योहार पहले से ये निर्देश है कि कोई भी खुराफात करने वाले लोग पर नजर रखें। हर बार ऐसी खबरें आती हैं तो हमारा सवाल ये है, क्यों हिंदू पर्वों से पहले हर बार हिंसा की खबरें आती हैं? अगर आप नजर डालें तो हाल के वर्षों में हिंदू पर्वों जैसे रामनवमी, दुर्गा पूजा और महाशिवरात्रि से पहले या उनके दौरान हिंसा की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आई हैं। हजारीबाग की यह घटना भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, धार्मिक जुलूस के दौरान संवेदनशील इलाकों से गुजरने और भड़काऊ नारे या गाने बजाने को लेकर तनाव बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा, प्रशासनिक स्तर की कमी और समय पर कार्रवाई ना होना भी स्थिति को बेकाबू होने का कारण बनता है। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बिहार के बिहार शरीफ और गुजरात के वडोदरा जैसे शहरों में भी रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा की खबरें आई थी। हजारीबाग में पहले भी मंगला जुलूस को लेकर विवाद हो चुके हैं और इस बार भी स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलूस के रास्ते और नारेबाजी को लेकर के पहले से बेहतर समन्वय की जरूरत थी।
इस घटना ने एक बार फिर सवाल किया है कि क्या धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन और समुदायों के बीच बेहतर संवाद जरूरी है। बहरहाल फिलहाल हजारीबाग में शांति बहाली के प्रयास जारी हैं और पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आने वाले दिनों में रामनवमी को लेकर के प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। अब इस पर सबकी नजर रहेगी। और जिस मंगला जुलूस की हम बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपको बताते हैं क्या है हजारीबाग के मंगला जुलूस का इतिहास। तो ये इतिहास शुरू होता है ईयर 1963 से, जब झारखंड के कुम्हार टोली मोहल्ला में मंगला जुलूस पूजा की शुरुआत हुई। हनुमान मंदिर में लगे लंगोट व लड्डू चढ़ा करके ये पूजा की शुरुआत की गई। नवमी के दिन जुलूस निकाला जाता था। अब ईयर 1970 के बाद जुलूस में बदलाव आया। मोहल्ले में झंडा लेकर लोग दिन में बड़ा अखाड़ा में जमा होने लगे। वहां से करजन ग्राउंड जाकर अस्त्र शस्त्र और लाठी से करतब दिखाते थे। जुलूस में ढोल, नगाड़ा, शहनाई, शंख, बांसुरी, झाल, मंजीरा और परंपरागत वाद्य यंत्र रहते थे। पूरे परिवार के साथ लोग रामनवमी मेला में जुलूस में शामिल होते थे। बाद में जुलूस के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए चैत्र रामनवमी महासमिति का गठन होने लगा। पहली बार ये ईयर 1970 था, जब बाडम बाजार ग्वाला टोली रामनवमी समिति ने कोलकाता से तासा पार्टी मंगाई थी। जुलूस में प्रतिमाएं और लाइटिंग की भी व्यवस्था होने लगी। हालांकि बदलते वक्त के साथ अब जुलूस का ट्रेंड भी बदला है और इसमें नारेबाजी, भगवा झंडे और डीजे को शामिल किया जाता है। होली के बाद और रामनवमी से पहले प्रत्येक मंगलवार को ये जुलूस निकलती है। आजकल शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जो बिना हिंसा या विवाद के खबरों के बीच बीत जाए। ये आपको भी सोचना चाहिए। चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा, होली या ईद, धार्मिक आयोजनों के दौरान तनाव और झड़प की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं जुलूसों के रास्ते को लेकर के विवाद होता है तो कहीं भड़काऊ गानों या गानों से माहौल बिगड़ता है। इन घटनाओं ने न केवल त्योहारों की खुशी को कम किया है, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी सवाल उठाए हैं। क्या ये असामाजिक तत्वों की साजिश है या संवाद और संवेदनशीलता की कमी? ये विचारणीय है। आम लोग जहां इन पर्वों को शांति और उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस जुलूस के बाद झारखंड में क्या कुछ माहौल होता है और प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस को लेकर के प्रशासन कितनी सजग होती है। बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, देश भर में रामनवमी का त्योहार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। उससे पहले प्रशासन को इस घटना से सीख लेने की आवश्यकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।